तो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए, ये है बुकलेट अदिति श्रीवास्तव जिन्होंने पहला रैंक हासिल किया था। और ये ऐसे की आंसर बुकलेट है, यानी हम ऐसे को देखने वाले आज। ये क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इज अ ट्रेजेडी टू दोज हु फील बट अ कॉमेडी टू दोज हु थिंक। आप सोचिए, और अगर आपको कुछ लिखने आता है तो आप पॉज वीडियो करके लिख सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक वर्ल्ड क्या है, एक ट्रेजेडी है उनके लिए जो इसे महसूस करते हैं, लेकिन कॉमेडी जो इसे सोचते हैं। तो किस तरीके से आप अदिति श्रीवास्तव ने इसे हैंडल किया है देख लेते हैं। सो देखिए, हम सब में पहले उन्होंने क्या किया है, एक थिंकर का नाम लीजिए जो सोशोलॉजिस्ट है। ओके, सो जर्मन अमेरिकन हो गए। एरिक फॉर्म, अ कंटेम्प्रेरी थिंकर, क्वेश्चंस द सैनिटी ऑफ आवर सोशल स्टैंडर्ड्स इन हिज वर्क द सेम सोसाइटी। तो ये क्या करते हैं, कंटेम्प्रेरी थिंकर जो है ये क्वेश्चन करते हैं हमारे जो सोशल स्टैंडर्ड्स है उसकी चतुराई को, जो हम इसके बारे में सोचते हैं उससे ये क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को इंटेलिजेंस समझते हैं। जो भी सोशल स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं वो उनके कौन से वर्क में, द सेम सोसाइटी वर्क में के। सो हिज क्वेश्चंस, ओके, ही क्वेश्चंस आवर मॉडर्न कंज्यूमर लाइफस्टाइल्स एंड materialistic tendencies and exhorts us to look inwards to know what we really want from our lives। तो जो हमारे कंज्यूमर लाइफ स्टाइल है, जैसे हम चीजें खरीदते हैं वो वाली चीजें, और मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज कि हम क्या करते हैं कि हमें ये ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे कोई कार खरीदना है तो हमारी वो मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज होगी। और हमें क्या इनकरेज करते हैं, टू लुक इनवर्ड्स, मतलब खुद के अंदर झांकना, खुद के अंदर देखना, क्या जानने के लिए कि आखिर हम हमारे लाइफ से चाहते क्या है। जस्ट लाइक ए स्नेक दैट डजंट कास्ट, ओके, उसी सांप की तरह, जैसे जो अपना स्किन हैज टू डाई, मतलब जो सांप अपनी स्किन, मतलब जो जाली होती है उसके ऊपर अगर वो कास्ट नहीं करता, अगर वो नहीं निकालता है तो क्या होगा, वो एक दिन क्या होगा, मर जाएगा। ओके, सो आवर स्टैग्नेट एंड डेकेरेंट सोसाइटीज आर फेसिंग द ट्रेजेडी ऑफ सुसाइड, सोशल कैंसलेशन एक्सेट्रा। सो उसी तरीके से क्या है, हमारी जो सोसाइटी है वो स्टैग्नेट है, रुकी हुई है, और डेकेरेंट सोसाइटीज है। मतलब डेकेरेंट के मायने क्या होते हैं कि इंसान का मोरल डिक्लाइन हो रहा है, अच्छे बुरे की उसकी समझ कम हो रही है, और वो अपने आप को लग्जरियस चीजों में, तो क्या आरामदायक चीजों में क्या कर रहा है, इंडल्ज कर रहा है, शामिल कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारी सोसाइटी फेस, ट्रेजेडीज ऑफ सुसाइड, सोशल कैंसलेशन, जहां पे सुसाइड हो रहा है, आत्महत्याएं कर रहे हैं लोग। और सोशल कैंसलेशन क्या होता है, हम ऐसे मैनर में एक्ट करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं जो अनएक्सेप्टेड है, ओके, अनएक्सेप्टेबल है सोसाइटी के जरिए। ओके, स्पेशली हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी को कुछ बुरा भला बोलना, किसी को गाली दे देना, तो ये क्या है, सोशल कैंसलेशन में सारी चीजें आती है। तो आगे देख लेते हैं। on the other hand, a look at the progressive life of Mahatma Buddha, the enlightened one, shows how journey of introspection and reflection made him not just idol of sagacity। पहले देख लेते हैं। तो दूसरी तरफ क्या, हमें क्या देखना है, प्रोग्रेसिव लाइफ, जो बढ़ती हुई लाइफ है हमारी महात्मा गांधी की। ओके, द इनलाइटेंड वन, जो इनलाइटेंड वन है, शोज हाउ जर्नी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन रिफ्लेक्शन, कि उन्होंने किस तरीके से इंट्रोस्पेक्ट किया सारी चीजों को और किस तरीके से वो महान बन गए। उनकी लाइफ को हमें देखना चाहिए, जो उन्हें सिर्फ आइडल ही नहीं बनाया सगैसिटी का, चतुराई का, होशियारी का, बट ऑल्सो रे ऑफ होप, लेकिन वो उम्मीद के किरण भी बन गए फॉर लार्जर ह्यूमन रेस, मतलब सारी दुनिया के लिए, सारे इंसानों के लिए, ऐसे बोलने की बात हो रही है। ओके, this makes us question what changed the average Joe down to an experience full of despair। Okay, now the meaning of Joe, it means a spy, a double agent, that's the meaning of this। Okay, but I don't know what he's exactly talking about here, like by this Joe down। This makes us question, तो हमें ये क्या करता है, क्वेश्चन करता है, change average Joe down to an experience full of despair, मतलब ये हमें किस तरीके से डिस्पेयर एक्सपीरियंस करने के लिए ये, मतलब क्या करता है, चेंज करता है, क्वेश्चन करता है, राइट। ओके, सब में पहले तो I don't understand the meaning of Joe down। If you know the meaning of this, you just have to let me know in the comment section। I researched a lot on this word, I couldn't get anything, okay, about this word at all, so therefore I'm just leaving these two sentences। Okay, means the one sentence, right? The answer lies in the lives of the average man, which is full of attempts to just satisfy senses। Okay, so ये आंसर कहीं पे कहाँ लाइज करता है जिंदगी में, किसके, एक एवरेज मैन के, जो फुल ऑफ अटेम्प्ट, मतलब बहुत सारी कोशिश करता है, किसके लिए, उसके सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, एंड डू व्हाट फील्स गुड, ओके, एट द मोमेंट, और वो वही करता है जो उस वक्त उसे अच्छा लगता है। जैसे आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कभी हम डिप्रेस होते हैं, तो हम जब हमें जो चीज अच्छी लगती है तब वो कर देते हैं और 2-3 दिन बर्बाद करते हैं। सो दैट्स द मीनिंग है।
So such a myopic view of life may give short-term gains but eventually leads to long-term pain to the individual and the world. तो यहाँ पे क्या है, ये जो दूर देखने वाली हमारी जो फार रीचिंग जो व्यू है वो नहीं है हमारे अंदर, तो ये क्या करेगा, हमें शॉर्ट टर्म गेन्स तो दे देगा, अभी के लिए खुशी देगा, अभी के लिए हम कुछ हासिल कर भी लेंगे, लेकिन इवेंचुअली क्या करेगा, ये लॉन्ग टर्म पेन देगा वो इस इंडिविजुअल को और पूरी दुनिया को भी। ओके, फिर इसके बाद देखिए, people becoming a slave of their feelings and irrationality is not a one-off phenomena but a perpetual observation. ओके, सो देखिए लोग क्या हो रहे हैं यहाँ पे, लोग अपने आप को गुलाम बना रहे हैं उनके फीलिंग्स का, रैशनलिटी का, वो रैशनल नहीं रहे हैं। ओके, और इज नॉट वन ऑफ फिनोमेना, मतलब ये एक लिमिट नहीं है, कोई एक चीज पर लिमिट नहीं है, बट अ परपेचुअल ऑब्जर्वेशन, लेकिन ये लगातार होने वाली ऑब्जर्वेशन है कि लोग अपने फीलिंग्स से गुलाम हो रहे हैं और इरैशनल हो रहे हैं, राइट। इट प्रिवेंट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम विविंग द ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड लीड्स टू मास साइकोसिस ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ओके, तो ये क्या करता है, हमें ऑब्जेक्टिव रियलिटी से दूर करता है, मतलब लोग भी क्या सोचते हैं उससे क्या करता है, हमें दूर करता है, और एक एंड लीड्स टू मास साइकोसिस, मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर क्या होगा, लोग पागलपन का शिकार हो जाएंगे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, मतलब तुरंत क्या खुशी पाने के लिए, इस तरीके से हम बोलेंगे। बीट द मॉडर्न हुकअप कल्चर और द फास्ट फूड रेवोल्यूशन, द immediate society often gives the neurological dopamine reward. Okay, society है ना, okay, I think so, but eventually leads to a life of indulgence and dejection. So अभी क्या है, मॉडर्न हुकअप कल्चर की बात हो रही है जहां पे लोग फिजिकल रिलेशनशिप में आ रहे हैं विदाउट एनी मैरिज एंड ऑल, सो दैट्स कॉल्ड द हुकअप कल्चर। ओके, और फास्ट फूड रिवोल्यूशन, जो भी हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जो भी पैकेट्स वगैरह में मिलते हैं, बर्गर वगैरह, पिज्जा, ये सारी चीजें क्या है, फास्ट फूड में आ रही थी। इमीडिएट मतलब इमीडिएट सटाइटी, हो गया, मैंने सोसाइटी पढ़ लिया, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। सटाइटी मींस अपने आप को कोई सेटिस्फैक्शन देना के लिए उसे पूरा पहुंचना, मतलब पूरी तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करना। ऑफन गिव अस द न्यूरोलॉजिकल डोपामाइन रिवॉर्ड बट इवेंचुअली लीड्स टू अ लाइफ ऑफ इंडल्जेंस एंड डिजेक्शन। तो न्यूरोलॉजिकल डोपामाइन देता है, जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमें किस तरीके से अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे, बट ये बाद में उसमें हम उलझ जाएंगे, हमें उसकी आदत लग जाएगी, और क्या होगा, हमें डिजेक्शन, मतलब हम डिप्रेशन का और अपने आप को दूर करने का क्या हो जाएगी, शिकार हो जाएंगे। सो दिस वॉज द वीडियो के, सो हम यहाँ पे अपने वीडियो को रोक लेते हैं। ओके, आगे भी बहुत सारा है, तो ओके थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं तब पैराग्राफ। ओके, इट हैज बीन शोन बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्सुअल हेल्थ, ओके, सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्सुअल हेल्थ यूएसए का, दैट द हुकअप कल्चर इज लीडिंग टू लॉस ऑफ एबिलिटी टू पेयर बाउंड, ओके, इन द लॉन्ग टर्म, and is one of the prime causes behind high divorce cases or divorce rates of 56% in USA। तो ये क्या है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्सुअल हेल्थ यूएसए का जो है वो क्या बता रहा है कि हुकअप कल्चर जो है वो क्या कर रहा है, एबिलिटी को, पेयर बाउंड, जो हम अपने आप को एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है इन द लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत दूरी पर हम नहीं चल पा रहे जो रिलेशनशिप है। और ये भी एक प्राइम कॉज है कि इसका बहुत बड़ा रीजन है डिवोर्स का, लाइक 56% इन यूएसए। तो ये इस तरीके से कुछ चीजों को कोट किया गया है, कुछ चीजें दिल से लिखी गई है, कुछ चीजों को ऐसे तरीके से, मतलब ऐसे ही होता है, आपको घुमा फिरा कर अच्छे वर्ड्स में बातें बतानी होती है, कोई कोट्स थिंकर्स के वगैरह, कोई डेटा वगैरह ऐसे कोट करना होता है पैराग्राफ के फॉर्म में। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, सब में पहले इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।